कैसे कैसे भक्त मेरी भक्ति कर लेते हैं, हर परिस्थिति में साधना कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा अब मैं द्वारका जाने की इच्छा रख रहा हूं, मुझे द्वारका जाना है। युधिष्ठिर महाराज सामने खड़े हो गए, कहने लगे, प्रभु एक मेरी प्रार्थना भी आप श्रवण कीजिए। द्वारका जाने से पहले मुझे धर्म का ज्ञान चाहिए। आपकी कृपा से महाभारत के युद्ध में विजय तो प्राप्त हो गई, किंतु राज शासन करने के लिए धर्म का मुझे ज्ञान नहीं है। इस समय धर्मज्ञ महापुरुष पितामह भीष्म अर्जुन के द्वारा दी गई सरसैया पर उस कुरुक्षेत्र के रणांगण में सोए हुए हैं। उनके द्वारा आपके सानिध्य में मुझे धर्मोपदेश चाहिए। युधिष्ठिर महाराज की प्रार्थना सुनकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारका पधारने का कार्यक्रम स्थगित करते हैं। पांडवों को साथ में लिए कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म जहां सरसैया पर पड़े हैं वहां पहुंच गए। पितामह भीष्म ने देखा भगवान पधारे हैं, पांडव लोग साथ में आए हैं। मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, आगमन का प्रयोजन पूछा। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से, युधिष्ठिर की ओर से पितामह भीष्म को कहने लगे, युधिष्ठिर को आपके मुखारविंद से धर्म का ज्ञान चाहिए, क्योंकि राज अधिकार प्राप्त हो गया लेकिन ज्ञान की आवश्यकता है। आप इन्हें धर्मोपदेश करें। सुनकर के पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के प्रति दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्मों का विश्लेषण किया, कहीं विस्तार में तो कहीं संक्षेप में किया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया। धर्म की बड़ी बड़ी बातें सुनाई। भागवत में तो नहीं लिखा लेकिन महान पुरुषों से मैंने सुना है, जब पितामह भीष्म धर्मोपदेश दे रहे थे, द्रौपदी भी पांडवों के साथ में बैठ करके सुन रही थी। द्रौपदी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। पितामह भीष्म को पूछने लगे कि पितामह, ये जो धर्म की बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप सुना रहे हो, ये धर्म की बातें जान करके, पढ़ करके, सुन करके दूसरों को सुनाने के ही काम में आती है या कहीं स्वयं के भी उपयोग की चीज है? पितामह भीष्म कहने लगे, द्रौपदी, धारणात धर्म कहलाता है। धर्म तो अपने जीवन में धारण करने की चीज है, स्वयं को धारण करना चाहिए। द्रौपदी कहने लगी, पितामह, धर्म धारण करने की चीज है, तो क्या आपने धारण किया? आप एक बात बताइए, जिस भरी सभा में वो दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, मैं अपने अस्मिता की रक्षा के लिए विलक रही थी, बचाओ बचाओ, कोई रक्षा करो। क्या किसी क्षत्रिय के लिए यही धर्म है, एक स्त्री को निवस्त्र करके उसकी इज्जत लूटे? क्या यह धर्म था? पितामह कहने लगे, द्रौपदी, धर्म नहीं, वो तो महापाप था। द्रौपदी ने कहा कि पितामह, यदि वो महापाप था, अधर्म था, दूसरों को भले ही धर्म का ज्ञान नहीं था, किंतु आप तो धर्मज्ञ महापुरुष वहां बैठे हुए थे ना, आप भी तमाशा देख रहे थे।
कम से कम आपको तो खड़े होकर के उसका प्रतिरोध करना चाहिए था। आपको तो विरोध करना चाहिए था ना, बंद करो ये सब, क्या कर रखा है। आप बोले क्यों नहीं? क्यों नहीं विरोध किया महाराज आपने? सज्जनों व मेरी माताओं, पितामह भीष्म अवाक रह गए। कुछ सोच करके कहने लगे, द्रौपदी तुम्हारा कहना बिल्कुल उचित है, मुझे विरोध करना चाहिए था, परंतु मैं नहीं कर पाया। उसका कारण था, मैंने जो अन्न खाया था वो दुर्योधन का था, दुष्ट व्यक्ति का था, अशुद्ध अन्न था। और द्रौपदी जैसा खाए अन्न वैसा बने, अन्नमयम ये सौम्य मन आपोमय प्राण, वेद का मंत्र है। ये हमारा मन वैसे बनता है जैसा अन्न खाएंगे। सज्जनों, जो भी भोजन आहार हम लोग करते हैं 3 भाग में विभक्त होता है। खाए हुए अन्न का अत्यंत स्थूल भाग होता है, वो गंदगी के रूप में निश्रित हो जाता है। उस अन्न का जो मध्यम भाग होता है, उससे हमारे इस स्थूल शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण होता है, मेद मज्जा मांस आदि। और उस अन्न का अत्यंत सूक्ष्म अंश जो होता है, वो हमारे सूक्ष्म मन की खुराक बनता है। इसलिए अन्न का मन पर सीधे असर पड़ेगा। अशुद्ध अन्न खाने के कारण द्रौपदी मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, अन्याय का विरोध न जता सकी। यह तो इस रणांगण में जब अर्जुन ने मुझे बाण मारे और उस खराब अन्न से बना हुआ रक्त निकल गया, तब सूक्ष्म अंश से बनने वाला जो मन पर प्रभाव था वो भी समाप्त हुआ। और अब फिर वो धर्म का ज्ञान इस बुद्धि में जागृत हुआ है। अशुद्ध अन्न के कारण धर्म विचार ही दब गए थे। मेरी माताओं, सज्जनों, बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है आप लोगों को, सभी को। पितामह भीष्म एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, महाभारत काल के एक लौह पुरुष थे, एक आदर्श पुरुष थे। अपने पिता की संतुष्टि के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके तपस्या करने वाला महान पुरुष। यदि ऐसे महान पितृ भक्त और तपस्वी की बुद्धि भी अशुद्ध अन्न से प्रभावित हो सकती है, तो आप हम लोग कल्पना करें, न तो वो तप है, न वो तपस्या है, न वो सेवा और शक्ति है। ऐसी स्थिति में यदि अशुद्ध अन्न हमारे भीतर चला गया तो हमारी क्या दशा होगी? हम कौन से बाग की चिड़िया हैं जी, जो अशुद्ध अन्न हमारे मन को न बिगाड़ सके? जानवर की तरह जो दिखा जैसा दिखा, बस खुशबू नाक को भा गई और रस जीभ को भा गया, आगे कुछ विचार नहीं करना है, शुरू कर दो। अब वो अन्न भीतर में जाकर के क्या असर कर रहा है आप देखना। एक सत्संगी पुरुष को, एक विचारवान पुरुष को आहार विहार में बहुत सावधान रहना चाहिए। वेद का मंत्र आया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार शुद्ध होगा तभी हमारा मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा, ध्रुवा स्मृति, वो परमात्मा की स्मृति आएगी।
और परमात्मा की स्मृति आएगी तो सारे बंधन समाप्त होंगे जी। इसलिए बहुत सावधान रहना, खास करके आहार और विहार में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत संयम करना चाहिए।